गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स 2। अब जैसा कि दोस्तों हम लोग एकेडमिक सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है +1 क्लास के लिए। और इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सेट। इस सेट टॉपिक पर हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है और ये हमारी दोस्तों वीडियो नंबर 2 होगी इस टॉपिक के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ सेट। सेट की बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। सेट क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, दोस्तों ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट तो स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों टाइप्स ऑफ सेट। सेट अलग अलग तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं दोस्तों सेट के। तो अब हम वन बाय वन उन सारे टाइप्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप जिसका नाम है एम्प्टी सेट या नल सेट। तो पहला टाइप जो रहेगा दोस्तों हमारा रहेगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब है खाली। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ही नहीं। मतलब मैं लिख सकता हूं कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। मतलब ब्लैंक सेट होगा, खाली सेट होगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं जो इस सेट के अंदर लिखा जाएगा। उस सेट को हम लोग बोल सकते हैं अब नल सेट। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप एक बात समझिए। मैंने एक एग्जांपल लिखा कि x एक नेचुरल नंबर है, x इज दैट x बिलोंग्स टू n। हमने पढ़ा है कि ये सिंबल दोस्तों है बिलोंग्स टू, और n का मतलब है नेचुरल नंबर। इसका मतलब x किसे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। मतलब क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। अब वो नेचुरल नंबर कैसा है, मैंने बोला कि x जो है वो 9 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है। मैंने बोल दिया कि x एक नंबर है, नेचुरल नंबर है जो कि 9 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अब आप सोचिए कि क्या कोई नेचुरल नंबर 9 से बड़ा हो सकता है और 10 से छोटा हो सकता हो? तो दोस्तों ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट होगा ये हमारा होगा एम्प्टी सेट और नल सेट। अब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है दोस्तों ये, सिर्फ ब्रैकेट शो की जाएंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। या फिर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये सिंबल है दोस्तों फाई का। फाई शो करता है एम्प्टी सेट, नल सेट को शो करेगा। अब फाइस के रिगार्डिंग एक पॉइंट और ध्यान रखिए, अगर दोस्तों मैंने सेट के अंदर फाई लिख दिया तो अब ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब ये रिप्रेजेंट करेगा फाई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है फाई। अगर फाई दोस्तों ब्रैकेट्स के अंदर आया तो फाई बनेगा एक एलिमेंट, और अगर सिंपल फाई लिखा गया विदाउट ब्रैकेट्स तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसी एम्प्टी सेट को। अब ऐसा कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। मैं बोल सकता हूं जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, मतलब नल सेट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका है ब्रैकेट्स या फिर फाई। अब बात करेंगे दोस्तों इसके सेकंड टाइप की। जो सेकंड टाइप है दोस्तों वो है हमारा सिंगलटन सेट। जो सेकंड टाइप हो गया हमारा सेट का वो हो गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, ये भी दोस्तों नाम से ही क्लियर है। सिंगलटन सेट, ये भी नाम से क्लियर है। वो सेट है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा। सिंगल एलिमेंट का मतलब क्या है, एक एलिमेंट होगा जिस सेट के अंदर, वो सेट बनेगा हमारा सिंगलटन सेट। अब ये कैसे पॉसिबल है, कौन से ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जहां पे हमारे पास सिंगलटन सेट बनता हो? तो सिंगलटन सेट से आप इतनी सी बात समझेंगे कि इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। सपोज कीजिए ऐसा कोई सेट होगा जिसके अंदर 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 10 लिखा होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होगा। तो वो सेट आ जाएगा दोस्तों हमारा कैटेगरी में सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1।
अब देखिए मैंने बोला एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। मैंने बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मैंने बोला x स्क्वायर, x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 मिलता है। तो आप इतनी बात समझते हो कि अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं या 2 का स्क्वायर करूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। अब इसके अंदर दो एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव साइड में चलेंगे, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 काउंट होगा, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे n की बजाय z लिख देता है, z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, तो -2 भी काउंट हो सकता है, 2 भी काउंट हो सकता है, तब ये सिंगलटन सेट नहीं रहेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे दोस्तों n लिख दिया, नेचुरल नंबर लिख दिया, तो सिर्फ ओनली 2 आएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे दोस्तों, सिंपल 1। बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप की। तीसरा टाइप दोस्तों जो है हमारा वो है फाइनाइट सेट। ये भी दोस्तों नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल, फाइनाइट का मतलब हो गया हमारा काउंटेबल। तो मैंने बोला कि फाइनाइट सेट वो होगा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, काउंटेबल। तो मैंने बोल दिया काउंटेबल एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूं, वो क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट हो गया, या फिर काउंटेबल सेट हो गया। फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं, काउंटेबल सेट भी बोल सकते हैं। देखिए एग्जांपल, मैंने बोला x एक ऐसा सेट है, या रोस्टर फॉर्म लिखी है मैंने 2 4 6 8 10, ये एक सेट लिख दिया। इसके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो जिसे मैं काउंट कर सकता हूं वो हमारा हो गया काउंटेबल या फाइनाइट सेट। क्लियर होना चाहिए। देखिए सेकंड एग्जांपल, अब मैंने बोला कि अगर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड जो x की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है लेकिन 10 से छोटी है। जो x की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा होगी तो 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने कहा मतलब 10 से छोटी है, इसका मतलब 9 होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो सेट आया रोस्टर फॉर्म अगर हम इसकी लिखते हैं तो 2 to 9 आएगा, 2 3 4 6 7 8 9। तो इसके एलिमेंट्स को भी मैं काउंट कर सकता हूं, इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके काउंटेबल होंगे वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ सेट, लेकिन है बहुत इजी। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में आपसे, तो क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरी आती है आपकी, बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है हमारा इसका इनफाइनाइट सेट। अब जो नेक्स्ट सेट हो गया दोस्तों हमारा वो हो गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब अनकाउंटेबल। मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकता, वो हमारा आ जाएगा क्या, इनफाइनाइट सेट। अब देखिए इसके एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने बोला x एक नेचुरल नंबर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड अब कंडीशन आप लिख सकते हो क्या, अब नेचुरल नंबर है क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर हम सभी को पता है। आप एक एग्जांपल लिखिए पहले। मैंने बोल दिया कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर, x इज ए इवन नेचुरल नंबर। अब मैंने क्या बोला कि x कैसा नंबर है, वो इवन नंबर है और नेचुरल नंबर है। अब आपको पता है इवन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12, आपको कोई पता नहीं है कहां तक जाएगा। तो अब मैं इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल हो गए तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट हो गया।
इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए, जिसके एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकता। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, किसी भी एग्जांपल से सोच सकते हो, आप समझ सकते हो। अब देखिए मैंने बोल दिया x इज ए इवन, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो 2 3 5 7 11 13, इसका भी मुझे एंड नहीं पता तो मैं इसके एलिमेंट्स को भी काउंट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये सेट भी कैसा हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट बना है दोस्तों इक्वल से। हमारा पांचवा टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट अब इक्वल से बना है, इक्वल का मतलब है बराबर। अब एक चीज तो बराबर हो नहीं सकती, तो इक्विवेलेंट सेट के लिए हमें मिनिमम 2 सेट की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने एक सेट मान लिया A, दूसरा सेट मान लिया B। अब इक्विवेलेंट सेट मैं इन्हें कब बोल पाऊंगा, जब मैं A और B को इक्विवेलेंट कब बोल पाऊंगा। इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है दोस्तों ये सिंबल शो करेगा आपको इक्विवेलेंट। अगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि A और B इक्विवेलेंट हैं, तो मुझे एक कंडीशन समझनी होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आर इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। मैंने बोला कि A एक सेट है जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4। दूसरी तरफ B एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर मैंने ABCD लिख दिया, ABCD। तो मैंने पूछा आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स हो गए 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट AB कितने हो गए 4। दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इसका मतलब ये कैसे सेट हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। इक्विवेलेंट सेट के लिए सिर्फ इतनी सी कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बात करेंगे दोस्तों हमारे 6th टाइप की। 6th टाइप है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करनी है इक्वल सेट की। इक्वल का मतलब है दोस्तों बिल्कुल बराबर। अब अगर मैं A सेट और B सेट को इक्वल सेट बोलना चाहता हूं तो एक तो क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन B। मतलब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इक्विवेलेंट में क्या था, इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 बोल दिया, ABCD बोल दिया, ये एलिमेंट्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, लेकिन नंबर तो इक्वल है, इसलिए इक्विवेलेंट था। लेकिन इक्वल ने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होने ही चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब कि ये सेट के अंदर सपोज कीजिए मैंने एलिमेंट लिखे 2 4 6 8। अगर मैं B सेट के अंदर एलिमेंट लिख देता हूं 2 6 8 10। अब देखिए 2 है, 4 नहीं है, 6 है, 8 है, लेकिन यहाँ पे 4 और 10 डिफरेंट हो गए, तो ये इक्वल नहीं हुए। ये इक्विवेलेंट जरूर हो गए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम है, लेकिन इक्वल नहीं हुए। इक्वल अगर मुझे इसे बनाना है दोस्तों तो मुझे इस 10 की जगह पे 4 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 4 6 8 2 4 6 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों से इक्वल हो गए। अब इक्वल के लिए कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब अगर इधर 2 है तो 2 होना चाहिए, 4 है 4, 6 है 6, 8 है 8। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। 2 था 4 लास्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल। एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए ही होंगे। तो ये था हमारा इक्वल सेट। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट के अंदर 6 टाइप रहते हैं। 1 बाय 1 हमने 6 के 6 टाइप पढ़े, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, कैसे कैसे हमें इनका यूज करना है, अब उन चीजों को देखेंगे। तो इन पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। आप हर एक टाइप को समझ चुके हो, अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझा है तो जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आप बिल्कुल क्लियरली उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, x such that x is a odd natural number, x is a odd natural number
डिविजिबल बाय x एक ओड नंबर है, नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय 2 है। अब देखिए ओड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, और उसने क्या बोला, ऐसे ओड नंबर लिखो जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब हमें पता है दोस्तों ओड नंबर तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब ये कैसा सेट हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये था और दूसरा था हमारा 5। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 is equal to 0। मतलब हमें ऐसा केस लिखना है, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो नेचुरल नंबर भी हो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हो। तो मैंने क्या किया, इसी कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि 2x minus 1 is equal to 0, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब मैंने बोला था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट नेचुरल नंबर्स हैं दोस्तों, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये सेट भी कैसा हो गया, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट। रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज ए, पूरे एग्जांपल्स लिखते हैं दोस्तों, ये क्लियर हो जाएंगे पॉइंट, जो भी आपको टाइप करवाए गए हैं ये सारे क्लियर होने चाहिए। हम लिखते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में बोला गया कि x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number and x is a even prime number, x is a even prime number। अभी हमने प्राइम नंबर का क्वेश्चन किया था, आपने कंसेप्ट में आपको प्राइम नंबर का क्वेश्चन करवाया गया था, हमने सारे प्राइम नंबर लिखे थे। अब उसने क्या बोला कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ए इवन प्राइम नंबर, मतलब वो प्राइम तो होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। आप देखिएगा कि प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर है जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, मतलब सिर्फ एक से या खुद से, मतलब जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। 2 क्या है, इवन नंबर है। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इवन और प्राइम ऐसी कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, सिंपल 2। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2, एक ही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये सेट कैसा आ गया, सिंगलटन। इस सेट को मैं सिंगलटन सेट बोल सकता हूं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इसे फाइनाइट सेट बोल सकता हूं, क्या मैं इस सेट को फाइनाइट सेट बोल सकता हूं? देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो। तो इस एलिमेंट्स को भी तो मैं काउंट कर सकता हूं, 1 ही एलिमेंट है, इसका मतलब जो सिंगलटन सेट होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, फाइनाइट सेट भी हो सकता है, सिंगलटन सेट भी हो सकता है। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही आपको आंसर देना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x belongs to integers, z का मतलब क्या है, इंटीजर। z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला कि x एक ऐसा नंबर है और x बिलोंग करता है किसे, z को। अब मैंने बोल दिया कि x के लिए कंडीशन क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर बराबर 36 है। तो आप बोल सकते हो कि जब x स्क्वायर 36 होगा तो ये 6 और -6 होगा। अब इंटीजर से बिलोंग करता है तो ये दोनों ही इसके अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया फाइनाइट सेट। अब इस सेट को मैं फाइनाइट सेट बोलूंगा क्योंकि मैं इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूं। मेरा क्वेश्चन है क्या ये सिंगलटन सेट होगा। अब देखिए ये सिंगलटन सेट नहीं होने वाला क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी सिंगलटन सेट इज ए फाइनाइट सेट, बट एवरी फाइनाइट सेट इज नॉट ए सिंगलटन सेट। ध्यान रखिएगा, हर एक सिंगलटन सेट फाइनाइट सेट होगा लेकिन हर एक फाइनाइट सेट सिंगलटन सेट नहीं होगा। एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, आप इन एग्जांपल्स को देखिए, क्लियर हो जाएगा कांसेप्ट आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 5। हमारे पास एक सेट गिवन है A और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट गिवन है वो है 2 3 5 7 और दूसरा सेट जो गिवन है B, इसके अंदर गिवन है दोस्तों x such that x belongs to natural number and x is a prime number, x is a prime number less than 10।
लेस देन 10। दो सेट गिवन है ए और बी। ए सेट तो गिवन है रोस्टर फॉर्म में, बी सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, इस बी सेट को भी रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। बी सेट में गिवन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है लेस देन 10। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 3, 5 एंड 7। देखिए ए में भी सेम एलिमेंट है, बी में भी सेम एलिमेंट है। तो सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट तो क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि है। अब क्या ये इक्वल सेट भी है। अब देखिए 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स भी कैसे हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। जब सेम एलिमेंट्स हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट। सॉरी ये सिंगलटन सेट नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट। तो ये कैसा सेट हो गया, इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट हो गया क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। अब यहां से एक रिजल्ट आया दोस्तों। अब इस सेट को मैं इक्विवेलेंट भी बोल सकता था, इक्वल भी बोल सकता था। अब कौन सा होगा ये, प्रॉपर तरीके से इसे मैं कौन सा कहूंगा। अब आपको एक रिजल्ट देखना है। आप बताओ क्या मैं सभी इक्विवेलेंट सेट को इक्वल बोल सकता हूं, क्या मैं इक्विवेलेंट सेट्स को इक्वल सेट बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सपोज कीजिए कि एग्जांपल में मैंने लिखा ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास ए बी सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो हम रूल लिखेंगे एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल। मैं सभी इक्वल सेट को तो इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं बोल सकता। तो ये था दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ सेट। 6 टाइप थे, 6 टाइप के बाद हमने 5 एग्जांपल सोल्व किए। अगर कोई क्वेरीज है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।